Okay guys, in this video we will start from that point where I have left on previous video. So here algebra of लिमिट यहाँ अलजेब्रा का है, सो यहाँ पर लिमिट हम लोग देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो इसको आप कैसे लिखिएगा? तो ये तो प्रॉपर्टी, तो इसको लिखिए कि जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है ना वहाँ वहाँ लिमिट लगा दीजिए, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक बार एफ एक्स के साथ में जाएगा, फिर किसके साथ में जाएगा? जी एक्स के साथ में। तो एक बार लिख देते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, फिर यहाँ क्या लिख दें? प्लस माइनस, और फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम बताएं कि यहाँ पर x दिख रहा था तो यहाँ पर एक बार लिमिट लगा दिए, और यहाँ पर x दिख रहा था तो एक बार यहाँ पर लिमिट लगा दी, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी देखिए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो एक बार कहाँ लगा देंगे? एफ एक्स में लगा देंगे और एक बार जी एक्स में लगा देंगे। और इंटू है तो उसी तरह है, इंटू है वो तो उसी तरह रहेगा, ठीक। जैसे यहाँ देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स हो जाएगा, फिर इंटू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और ये जी एक्स हो गया, ठीक। फिर अब यहाँ देखिए कि रैशनल में है तो क्या दिक्कत है? यहाँ एक बार एफ एक्स लगा, एफ एक्स है तो यहाँ पर एक बार एक्स में लगा देंगे लिमिट और एक बार नीचे लगा देंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ऑफ एफ एक्स, और बाएं में हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये कांस्टेंट है, जिसको कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए कांस्टेंट इनटू एफ एक्स, ठीक है। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए और एक बार लगा देंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए और एफ एक्स, ठीक। उसी तरह करके यहाँ देखिए अब यहाँ पर एफ एक्स का जो पावर है वो जी एक्स है, तो क्या दिक्कत है? यहाँ पर एक बार लगाएंगे लिमिट और एक बार यहाँ पर लगाएंगे, तो ठीक है। देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ठीक, ये हो गया आपका एफ एक्स, और इसका पावर है तो यहाँ पावर वाली जगह लगा दीजिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और ये हो जाएगा आपका जी एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स था, तो एक बार प्लस, एक बार एक्स एफ एक्स के साथ में टूट गया और एक बार आपका ये एसओ जी एक्स के साथ में टूट गया। उसी तरह करके एक बार एफ एक्स में तोड़ दिए और एक बार एसओ जी एक्स में तोड़ दिए। बाकी बात जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो तो रहेगा ही, जैसे प्लस माइनस है, यहाँ इनटू है तो यहाँ डिवाइड है, तो यहाँ पर जैसे एफ एक्स था तो ऊपर में लिख दिया और फिर नीचे लिख दिए। फिर ये जो के है तो के का मतलब क्या? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, अब बस ये एफ एक्स, तो एफ एक्स लगा दें। उसी तरह करके यहाँ एसो किसी का भी पावर था तो किसी का भी का मतलब क्या? एफ एक्स यहाँ था तो इसके साथ में एफ एक्स के साथ में लिमिट लगा दिए और यहाँ पर जी एक्स के साथ में लगी, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पर देखिए कि लिमिट फॉर पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल का ही मतलब जान रहे हैं। पोलिनोमियल का मतलब क्या आता है? नोमियल का मतलब टर्म्स और पोली का मतलब मेनी, तो मेनी टर्म्स। तो उसी का हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ पर लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ करना है नहीं, क्योंकि जितना भी पोलिनोमियल का फंक्शन होता है वो सारा का सारा आपका क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा, कंटिन्यूअस होता है सारा का सारा। जैसे यहाँ पर अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या कीजिए कि डायरेक्ट पुट कर दीजिए, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। क्या चीज़? एक्स का वैल्यू जो भी रहेगा यहाँ पर ना, उसको ऐसो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल में अगर दें आपको कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और आपको बोल दिए कहाँ पर? एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर इसका ऐसो फंक्शन लिमिट निकाले। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 और प्लस में 1। अब 3 1 जा 3 हो गया और प्लस में 1 हो गया, 3 1 क्या हो गया? 4 हो गया। आप लोग इस तरह से यहाँ पर 9th में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि डायरेक्ट एक्स का वैल्यू यहाँ लगा देते थे और पुट कर देते थे, क्योंकि पोलिनोमियल में ही होता था, ठीक है। तो पोलिनोमियल का जितना भी फंक्शन होता है वो उसका सारा लिमिट कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, सीधा उसे पुट कर दीजिए, ठीक है। ये बन गया। अब देखिए एक जो है वो है सैंडविच थ्योरम। कौन सा? सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम से पहले हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला बताना चाहते हैं, उसका डेरिवेशन। तो देखिए ये एक होता है इसका फार्मूला, जिससे ये होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और ये ऐसा अगर सिचुएशन आ गया एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन बाय में एक्स माइनस ए, तो आप इसको लिखिएगा एन इंटू ए का पावर एन माइनस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपका फॉर्मूला आया कैसे, ये भी हम डेरिवेशन करके आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप यहाँ लिखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए,
ठीक। तो यहाँ पर x का पावर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा बायनोमियल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। बायनोमियल का मतलब कुछ नहीं कि एक बार ही लिखा हुआ है ना x माइनस ए, तो यहाँ पर एक बार लिख दीजिए, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा, x माइनस ए है, ठीक है। अब यहाँ से x का जो पावरवा रहेगा वो क्या होते जाएगा, एक एक करके कम होते जाएगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि जीरो हो जाता है। और ये जो a वाला है ना, a का पावरवा है सो जीरो से लेकर बढ़ते जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। तो x माइनस ए लिखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखिए कि x का पावर, अब यहाँ पर देखिए n था, n माइनस वन हो जाएगा, n माइनस वन हो गया, ठीक है। और इंटू में लिख सकते हैं, a का पावर जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में प्लस करते जाइए, ठीक है। x का पावर यहाँ क्या हो जाएगा, n माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा a का पावर वन, ठीक, a का पावर वन, क्योंकि यहाँ सो ये x का पावर है सो माइनस हो रहा है, घट रहा है, लेकिन a का पावर देखिए तो बढ़ते जा रहा है। फिर इसी तरह प्लस डॉट डॉट करते करते कहाँ जाएगा कि x का पावर एक समय ऐसा आ जाएगा कि जीरो हो जाएगा, और जैसे n माइनस वन है ना, तो n तक जाएगा, तो n माइनस n मतलब जीरो हो जाएगा, और a का पावर जीरो से लेकर ऐसे तो वहाँ कहाँ तक चल जाएगा, ये एक समय ऐसा आ जाएगा कि a का पावर n हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ तक हो गया। और बाय में ये आपका क्या था, ये वाला नीचे देखिए x माइनस ए था, ठीक है, x माइनस ए। अब ऐसा हुआ कि x माइनस ए और x माइनस ए ये कट गया, आपका कट गया। अब यहाँ पर देखिए x का पावर माइनस वन और a का पावर जीरो, मतलब बतिया बराबर है, नहीं बात अगर नहीं बराबर नहीं समझ में आ रहा तो इसको यहाँ इसी लिख लेते हैं, x का पावर n माइनस वन इंटू में a का पावर जीरो, प्लस में x का पावर माइनस टू इंटू में a का पावर वन, ठीक है। अब प्लस में ये डॉट डॉट कहाँ तक गया, x का पावर जीरो और a का पावर n तक गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि यहाँ जो लिमिट लिखा हुआ था ना x टेंडिंग टू a, अब है सो x टेंडिंग टू a, मतलब x के जगह a पुट कर दी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a का पावर n माइनस वन हो जाएगा। बतिया कैसे बराबर हो रहा था सभी, देखिए यहाँ कैसे होगा सो, और a का पावर ये क्या हो गया, n माइनस टू हो गया, और a का पावर ये वन हो जाएगा, प्लस में डॉट डॉट गया, और a का पावर जीरो फाइनली हो गया, और इंटू a का पावर। अब देखिए ये जो बेसवा है, ये बेसवा सेम है, तो इसका पावरवा क्या हो जाएगा, अगर ये क्या होता है कि अगर इफ बेस विल बी सेम देन पावर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड व्हेन ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज मल्टीप्लीकेशन, मतलब सीधा हिंदी में अगर देहाती भाषा में बोले तो अगर जब पावरवा रहेगा, पावरवा ने जब अगर बेसवा अगर सेम रहेगा तब पावरवा क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, कब, जब रहेगा इला इंटू रहेगा साथ में रिलेशन तब, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो बेसवा ऐसे का सेम है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो a का पावर n माइनस वन जीरो, तो a का पावर ई का हुआ n माइनस वन n हुआ, ठीक है। फिर प्लस में देखिए a का पावर माइनस टू है और प्लस वन है, तो n माइनस टू प्लस वन, ठीक है। तो माइनस टू प्लस वन क्या होता है, माइनस वन होता है, तो यहाँ पर a का पावर माइनस वन हो जाएगा। इसी तरह डॉट डॉट करके यहाँ क्या आ जाएगा, a का पावर n तक चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये तो कितना टर्म्स हुआ, n टर्म्स हुआ। जब n टर्म्स हुआ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n टर्म्स किसका हुआ, एक का पावर n माइनस वन का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए n इंटू a का पावर क्या, n माइनस वन। अब देखिए यही तो आपका फॉर्मूला था, n इंटू ए का पावर n माइनस वन। कहाँ पर फॉर्मूला था, देखिए x का पावर n, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, x का पावर n माइनस ए का पावर n बाय में x माइनस ए, और ये स्टैंडर्ड था n इंटू ए का पावर n माइनस वन। तो ये कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं। एक बार यहाँ ऐसे बायनोमियल का थोड़ा सा इसको x माइनस ए लिख दिया, और x का पावर घटते गया, a का पावर बढ़ते गया, देखिए, और फिर नीचे वाला ये कट गया, और x के जगह हम लोग क्या पुट कर दिए, तो यहाँ देखिए x का पावर n माइनस वन था, a का पावर n माइनस, और इसको जोड़ दिए, a का पावर n माइनस वन, और ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब ये सो n टर्म्स गया, तो n बार लिख दिए। जैसे नहीं होता है कि जैसे अगर हम बोले कि 5 प्लस ये सो कितना बार जा रहा है आपका, मान लीजिए 4 बार जा रहा है ना, मतलब इस तरह करके 5 ये सो 4 बार गया, चलिए ठीक है 5 बार हम लिखिए देते हैं, ठीक है, ये 4 बार गया, ठीक है। तो कितना बार गया वो टर्म्स हो गया, तो 4 हो गया, और कौन गया, 5 गया, तो इंटू 5 कर देते हैं, तो वही चीज़ में हुआ जी, 4 5 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ हुआ, ई वाला से छोड़िए, गोली मारी का ऐसे, ई वाला कितना बार गया, n बार गया, तो n से इंटू किए, और काची गया तो a का पावर n माइनस वन होते गया है ना, तो इंटू कर दी, तो यही इसका रिलेशन था। ये सो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि सैंडविच थ्योरम होता क्या है, ठीक है। खाने वाला सैंडविच नहीं, यहाँ पे एक थ्योरम होता है जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम। जैसे एक यहाँ किसी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर है, और फिर यहाँ पर ये बॉक्स बना रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू होगा, जैसे एच ऑफ एक्स का होगा, फिर यहाँ पर ये जो है ये एफ ऑफ एक्स होगा, और ये सो जी एफ एक्स होगा। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये हमेशा
इसका है सो एक रिजल्ट रहता है, वो देखना है आपको और याद भी रखना है कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, कब, कैसा सिचुएशन, कि जी ऑफ एक्स ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा किसे, एफ ऑफ एक्स से, और जो एफ ऑफ एक्स है, एफ एक्स है, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा किसे, एच एक्स। ठीक है, तो जब ऐसा कंडीशन रहे तो हम लोग लिमिट जब लगाएंगे, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है, क्या जी एक्स में लगा दीजिए, फिर लेस देन इक्वल टू लिमिट एफ एक्स, और ये लेस देन इक्वल टू किससे हो जाएगा, लिमिट एच एक्स। ठीक, और यहाँ पर भी एक्सटेंडिंग टू ए, और यहाँ पर भी एक्सटेंडिंग टू ए। ठीक है, तो जब ऐसा सिचुएशन रहे तो ऐसा क्या करना है, जैसे इसका अगर मान लीजिए वैल्यू अगर आपका आ गया, ठीक है, इसका क्या आ गया, अगर एल आ गया, ठीक है, और इसका भी एल आ गया, तो इसका कंडीशन में होता क्या है ना कि देखिए ये दोनों ऐसे बराबर है, ये दोनों बराबर आ जाएगा, क्या कि वैल्यू एल आया, यहाँ भी एल आया, तो इसका भी वैल्यू साथ साथ में क्या होगा, एफ एक्स का इक्वल हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का, इसका जो वैल्यू होता है ना एल, इसका और इसका दोनों का निकालना वैल्यू क्या होता है, ईजी होता है, क्या होता है, ईजी होता है, और ये जो इसका होता है ये क्या हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है, तो ये दोनों का हम लोग निकाल लेते हैं इजी वाला को, और इसका वैल्यू यहाँ भर देते हैं। तो उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानी कि सैंडविच थ्योरम ऐसा रिलेशन को बताता है कि जी एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और लेस देन इक्वल टू एच एक्स, जब ऐसा रहेगा तो हमेशा ऐसो वैल्यू ऐसो क्या होगा, अगर जो इसका होगा और जो इसका होगा ये दोनों के इक्वल हो जाएगा, तो उसी का वैल्यू ऐसो, मतलब ये बीच वाला वैल्यू वही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका 4 आ गया, इसका 4 आ गया, तो हमेशा इसका भी क्या होगा, 4 होगा। ठीक, जैसे देखिए आप इसको ग्राफ से हम समझा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या हम बता दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। जैसे एक यहाँ पर है पॉइंट, ठीक है, यहाँ से एक ग्राफ ऐसे गया, एक ऐसे सीधा गया, और एक ऐसे गया। अब देखिए ये दोनों है ना, ये तीनों एक जगह पॉइंट में टच कर रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट में टच कर रहा है, ई वाला ऐसे आपका एच एक्स हो गया, ठीक है, और ई वाला से एफ एक्स हो गया, और ये जो नीचे आ रहा है ना ये आपका जी एक्स हो गया। ठीक, तो ये देखिए ये दोनों ऐसे एक जगह पॉइंट में टच कर रहा है नीचे का, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा एक्स इक्वल टू ए में होगा। अब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसका हमेशा वैल्यू वही होगा, और इसका कुछ रिजल्ट है वो याद रखिएगा अभी, तो अभी हम बताने वाले हैं उसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट अभी कुछ। हाँ, तो यहाँ देखिए कि रिजल्ट इसका क्या है, जैसे हमेशा देखिए कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो रहेगा, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो रहेगा आपका, और यहाँ पर ऐसे रहेगा साइन एक्स बाय में एक्स, तो हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा जानते हैं, 1 होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि लिमिट जब एक्स टेंडिंग टू जीरो रहेगा और साइन ऑफ एक्स, यहाँ पर जो एक्स है वही चीज़ यहाँ रहेगा, तो वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। मतलब यहाँ अगर ये बड़ा सा बिल्डिंग बना देते हैं, चाहे छोटा सा बिल्डिंग बनाते हैं, तो आपको यहाँ भी छोटा ही सा बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ छोटा बिल्डिंग तो यहाँ भी छोटा बिल्डिंग, मतलब साइन छोटका बिल्डिंग बाय छोटका बिल्डिंग बराबर 1, या फिर साइन बड़का बिल्डिंग बराबर बाय में बड़का बिल्डिंग बराबर 1, मतलब यहाँ जो चीज़ आ जाए वही चीज़ यहाँ होना चाहिए, तब बराबर उसका क्या हो जाएगा 1, और हमेशा याद रहे कि एक्स टेंडिंग टू क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह करके देखिए एक और रिजल्ट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, ऐसे रहे कॉस एक्स बाय एक्स, तो भी इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिए, याद, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan एक्स बाय में एक्स, तो इज इक्वल टू 1। अब इसको उलट देते हैं, मान लीजिए कि इसको ऐसे आप हम उलट दिए, तो 1 बाय साइन एक्स, और यहाँ पर मान लीजिए एक्स है, ठीक है, तो भी इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब ऐसे यहाँ पर देख लीजिए एक्स बाय और कॉस एक्स, तो भी इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। या फिर ऐसे रहे एक्स बाय tan एक्स, तो भी इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो ये कुछ था फॉर्मूला, ये ऐसो सैंडविच थ्योरम से ही आया है, सैंडविच थ्योरम। तो ये चीज़ आपको याद रखना जरूरी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रहेगा और साइन एक्स एक्स बाय एक्स रहेगा तो 1 आंसर होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स अपॉन एक्स रहेगा तो वैल्यू 1 होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan एक्स अपॉन एक्स रहेगा तो वैल्यू 1 होगा। और या फिर इसको उलट दें और ऊपर में वही रहेगा, मतलब जो साइन के साथ में जो रहेगा वही ऊपर में, तो आंसर 1 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आप लोग को। अब देखिए यहाँ पर जो फाइनल कंक्लूजन जो आता है ना इस कॉन्सेप्ट का, वो क्या आता है हम बता रहे हैं। ठीक, जो फाइनल कंक्लूजन, तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि आपका जो अलजेब्रिक, अगर अलजेब्रिक फंक्शन हुआ, ठीक है, तो ये बेसिकली दो भाग में टूटेगा, दो भाग में टूटेगा। या तो एक है सो आपका नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, याद रखिए नॉर्मल वैल्यू, ये देख लीजिए समझ जाइएगा। और ये आपका है सो इनडिटर्मिनेट वैल्यू,
ठीक है। नॉर्मल वैल्यू का मतलब क्या कि उसमें वो पॉलिनोमियल ना देखे थे कि वन वैल्यू पुट कर देते थे आंसर आ जाता था, तो वही वाला चीज़ है यहाँ, ठीक है, कि नॉर्मल वैल्यू उसमें एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए और आप आंसर पा जाइए, ठीक है। या फिर एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट कौन, जो 7 को बताए थे, 0/0, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, तो उसमें से अगर वो चीज़ में से वो 7 फॉर्मा में से को अगर आ जाए तो आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर। फिर 2 चीज़, या तो आप वहाँ पर बाय फैक्टराइजेशन मेथड लगा दीजिए, फैक्टराइजेशन जानिए रहे, 9th 10th में भी पढ़े हैं आप लोग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई ये सब। अरे वो स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दीजिए। स्टैंडर्ड का मतलब अभी तुरंत बताएं, जो सैंडविच का रिलेशन था क्या था, ये था जब लिमिट आपका क्या रहे, एक्स टेंडिंग टू ए रहे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन रहे, या फिर एक्स माइनस ए रहे, ऐसे रहे, एक्स का पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन बाय में एक्स माइनस ए, तो इसका एक फॉर्मूला बताएं, एन इंटू ए का पावर एन माइनस 1, ये ऐसो हम करके बताएं। देखिए एन इंटू ए का पावर एन माइनस 1 हम बोल दिए हैं जनरली। तो देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू होता है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन होगा ना, वैल्यू नहीं फंक्शन, इसका भी एक दो तरह, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, एन भी का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक इनडिटर्मिनेट आएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा तो उसको मतलब नॉर्मल वैल्यू आएगा तो उसको सॉल्व कर देंगे। अरे इनडिटर्मिनेट आ गया, जैसे वहाँ पर आपका आ गया इनडिटर्मिनेट 0/0 कैसे आ रहा है, तो जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स का आ गया, तो ये वाला लगा दीजिए फॉर्मूला, जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रहेगा और साइन एक्स अपॉन एक्स, मतलब ये आपको तीनों फॉर्मूला लगा देना है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रहेगा, साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स अपॉन एक्स, ये वाला याद रखना है, बन जाएगा, ठीक है। और एक होता है पीस वाइज फंक्शन, ठीक है, पीस वाइज फंक्शन, हाँ तो ये क्या होता है, पीस वाइज फंक्शन होता है, ठीक है। देखिए पीस वाइज फंक्शन अभी देखते हैं कि पीस वाइज फंक्शन होता क्या है। देखिए पीस वाइज फंक्शन का मतलब जान ही कर रहे हो कि पीस का मतलब क्या, छोटा छोटा टुकड़ा उसका, उसी का फंक्शन, मतलब फंक्शन का पीस वाइज, मतलब फंक्शन का पीस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, सो यहाँ पर LHL आ जाएगा और एगो क्या आ जाएगा, RHL आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये 3 चीज, इसमें से हम एक रिलेशन आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जब LHL इज इक्वल टू RHL आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका लिमिट है, तो यहाँ पर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और जब LHL नॉट इक्वल टू RHL आएगा तो क्या होगा, आपका यहाँ लिमिट नॉट एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट करेगा। बस यही थोड़ा सा दिमाग लगाना कि जब पीस वाइज आ जाएगा तो वहाँ पर आपको दिमाग लगाना होगा, जैसे कि एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है, और ऐसे रहे आपके पास क्वेश्चन कि यहाँ पर है कि x+5 कब, जब यहाँ पर है सो आपका x ग्रेटर देन 5 रहे। अब यहाँ पर देखिए कैसे दे, x-5 कब, जब यहाँ पर x है सो लेस देन इक्वल टू 5 रहे। अब यहाँ पर है सो आपको वैल्यू निकालना है, तो जब आप LHL निकालिएगा, कहाँ पर वैल्यू निकालना है, तो आप पहले यहाँ देखिए वैल्यू आपको निकालना है एट x इज इक्वल टू 5 पर। तो x इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक 5 से कम या फिर थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं LHL, और थोड़ा सा कम रहेगा तो और थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा RHL। तो यहाँ पर लिमिट RHL की LHL की लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस fx, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस fx, ठीक है। ये RHL के लिए हो गया, ये LHL के लिए होगा। तो जब 5 माइनस मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम कौन है, देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा 5 से कम है, तो ये आपका है, ये वाला है x-5, ठीक है। तो x-5 है ना, तो यहाँ पर जब आया x-5, अब वैल्यू भर दीजिए 5, यहाँ 5 माइनस नहीं भरिए, 5 भर दीजिए, तो सीधा 5 - 5 भरिए, क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x टेंडिंग टू 5 प्लस है, तो 5 से ज़्यादा थोड़ा कौन है, तो एक ही वाला x ग्रेटर देन 5 है, तो x+5 यहाँ है, तो x+5 हो गया। अब 5+5 भरिएगा, 5+5 यहाँ हो गया और बराबर में 10, तो आपका आंसर ये LHL में 0 आ गया, RHL में 10 आ गया। तो इस तरह करके आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है वैसा आपका सब बन जाएगा। ये इतना ही कंसेप्ट है ही उसमें। And if you like this video, then like and subscribe and share. Okay, now I am going to end this session. Next I will start further concept of exercise 0.2 13.2. Okay.